मेरे भाई लोगों को मैंने बहुत मिस किया है। एक अच्छे से बढ़िया वाले प्रोजेक्ट में था। लिंक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फैक्ट्री टूर है, कैसे प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, शार्क टैंक सीजन 3 के विनर भी रहे, सारी चीजें उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज मुद्दा है वायरल कंटेंट का। मेरे भाई लोगों ने बिल्कुल तबाही ही मचा दी थी कमेंट सेक्शन में, कब जो है क्वांटम का रिव्यू आएगा। तो लो जी, आज क्वांटम लेके बैठ गए हैं और बढ़िया से आपके लिए टेस्टिंग करके आज का वीडियो हम पेश करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड वीडियोस बनाते रहने के लिए मदद करती है। अब जो है आप डायरेक्टली भी इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में मदद कर सकते हो। पूछोगे नहीं कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप हमें आके हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में बता दो। हम जो है उस प्रोडक्ट को लेने में आपकी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। प्रोडक्ट जो है हमें कुछ दिन के लिए रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद वही प्रोडक्ट बहुत जल्दी आपके पास शिप हो जाएगा विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज जानते हैं कॉस्मिक क्वांटम की बात TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। मेरे भाई लोगों के पास जब ये क्वांटम घर में आएगा, उनके गेमिंग डेन में आएगा, तो बॉक्स पैकेजिंग कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉस्मिक का लोगो, यहाँ पे क्वांटम मॉडल के बारे में फीचर्स और यहाँ पे प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन देखने को मिलेगा। और साथ ही पीछे जो है यहाँ पे कॉल आउट्स वगैरह देखने को मिलेगा। चलिए बॉक्स को फटाफट से खोल लेते हैं। और ये है बॉक्स खोलने के बाद पहली चीज, यहाँ पे आपको ऊपर ही यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा। अब ये जो यूजर मैनुअल है ये काफी लेंदी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टेंशन नॉट, भैया यहाँ बैठे हैं, सारी चीजें जो है आज इत्मीनान से बताऊंगा। इसको निकाल लेते हैं भाई साहब, ये हमारा कंट्रोल थोड़ी देर में हम खोलते हैं इसको और देख लेते हैं कोई चीज तो नहीं रह गई। हाँ, यहाँ पे जो है हमको एक केबल देखने को मिल रहा है, टाइप C वाला केबल देखने को मिल रहा है और टाइप A टू टाइप C वाला है। इन सब को रखते हैं साइड में, ये छोटा सा क्लिप को रखते हैं साइड में और आते हैं असली चीज पर। EvoFox 1 की याद दिला रहा है, वैसा ही ट्रांसलूसेंट, वैसा ही स्मोक्ड ग्लास फिनिश है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बटन जो है एरीज वाले देखने को मिलता है, यानी कि डिजाइन लैंग्वेज के मामले में ये अभी तक का बेस्ट है मैं कहूंगा। EvoFox 1 जैसा इसका स्मोक्ड ग्लास और एरीज जैसे बटन, दोनों जो स्टार फीचर्स है इसमें डाल दिया गया है। इनको जरा हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो आपको ओवरऑल वेट देखने को मिल रहा है वो भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। 292 ग्राम का वेट आपको देखने को मिल रहा है। लेआउट जैसे कि आप देख सकते हो पूरा प्ले स्टेशन के ऊपर है। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑन ये हो चुका है। अब यहाँ पर जो है लाइटिंग भी जबरदस्त लग रही है। एक्शन बटन जैसे मैंने सोचा था वैसा ही है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ग्लो कर रही हैं। यहाँ बॉर्डर्स पे भी RGBs हैं और यहाँ पे डी पैड, यहाँ पे आपको टच पैड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक्शन बटन, ये जॉयस्टिक्स, यहाँ पर पावर बटन और उसके नीचे टर्बो बटन देखने को मिल जाएगा। इस तरफ देखेंगे तो 3.5 mm का जैक देखने को मिल रहा है। पीछे जो है मैक्रो बटन्स दे दिए गए हैं और साथ ही ये छोटे छोटे जो क्यूब से बटन है ये है ट्रिगर लॉक्स, यानी कि ये जो ट्रिगर है ये बहुत बढ़िया प्रेशर सेंसिटिव भी होने वाला है। साथ ही टैप ट्रिगर में भी इसको आप बदल सकते हो। जॉयस्टिक्स भी बहुत अच्छा है, सारे हॉल इफेक्ट से फीचर पैक्ड है और साथ ही पीछे की तरफ जो है आपको बढ़िया मैट टेक्सचर भी देखने को मिल रहा है। अब इतने बढ़िया कंट्रोलर का इस तरीके से रिव्यू करते ना मुझे मजा आएगा ना आपको देखते मजा आता है। तो चलिए करते हैं इस बढ़िया से शानदार क्वांटम गेम पैड का इन-डेप्थ रिव्यू विद सम फेनोमिनल B-roll शॉट्स। सो मेरे भाई लोगों ने देख लिया कैसी पैकेजिंग है, कैसी बिल्ड क्वालिटी वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आपको बताता हूँ इसके धाकड़ धाकड़ फीचर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका सबसे नंबर 1 फीचर, वो क्या है? हॉल इफेक्ट। दोस्तों अब मेरे से मत पूछना कि हॉल इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। मोटी मोटी अगर मेरे भाई लोगों को बता दूं, जिनको पता है वो प्लीज बोल मत होना। हॉल इफेक्ट में जो है आपको कोई भी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स नहीं मिलता है। इससे ट्रिगर हो या फिर आपके जॉयस्टिक्स हो, ये लंबे चलते हैं, एक्यूरेसी लेवल बढ़िया आता है और साथ ही जब कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ही नहीं होते हैं मैकेनिकल वाले तो फ्रिक्शन भी कम होता है और डेड जोन भी आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है आजकल के कंटेम्परेरी कंट्रोलर्स में देखने को मिलता है। अब ये हॉल इफेक्ट जो है कहां कहां देखने को मिलता है? ट्रिगर्स में देखने को मिलता है और जॉयस्टिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। एक्यूरेसी की बात चली है तो वो भी बता दूं, 0.3% का जो है यहाँ पे एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगा जॉयस्टिक के ऊपर, जो कि
स्टेलर इससे थोड़ा कम है। स्टेलर इसमें 0.1% था। मेरे जो भाई लोग चाहते हैं कि क्वांटम और स्टेलर के बीच में एक धाकड़ सा युद्ध करा दे, एक बता दे कि आपके लिए कौन सा वाला कंट्रोलर सही रहेगा, तो नीचे कमेंट बस कर देना, इतना सा लिख दो स्टेलरिस वर्सेस क्वांटम और हम वीडियो जो है आपके लिए पेश कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं ट्रिगर की ओर। देखो ट्रिगर जो है यहाँ पे आपको प्रेशर सेंसिटिव मिल जाता है, इसको आप टैप ट्रिगर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और साथ ही कैसे करोगे यहाँ पे ट्रिगर लॉक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब जरूरी है आपको एक लेटेंसी टेस्ट कराने का। जब ट्रिगर की बात हुई है, एक छोटा सा लेटेंसी टेस्ट आपके लिए। अब बात करते हैं रेस्पॉन्स की, यानी कि हैप्टिक फीडबैक की। देखो यहाँ पे डुअल मोटर जो है आपको देखने को मिल ही रहा है। डुअल मोटर है तो बहुत बढ़िया हैप्टिक फीडबैक है। एडप्टिव हैप्टिक फीडबैक आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि इसके जो हैप्टिक फीडबैक्स हैं वो एडप्ट होते हैं गेम के हिसाब से। जहां एक्सप्लोजन जो है बढ़िया तगड़ा मिलता है, तो वहां पे आपको हैप्टिक फीडबैक भी गेम के अंदर ज्यादा मिलेगा। और साथ ही बात करें अगर हैप्टिक फीडबैक सपोर्ट कहाँ करता है, तो देखो पीसी के ऊपर कर देगा, निंटेंडो के ऊपर कर देगा, प्लेस्टेशन 3, 4, 5 सब में कर देगा। 5 वाले मेरे भाई लोगों को बता दूं 4 वाले गेम्स के ऊपर ही करेगा। और साथ ही अगर बात करें कनेक्शन की, यहाँ पे ये क्वांटम जो है डुअल मोड कनेक्शन को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको वायर्ड का सपोर्ट मिलता है। वायर्ड कनेक्शन टाइप सी के ऊपर, ब्लूटूथ जो है लेटेस्ट 5.3 के ऊपर। अब यहाँ पे ब्लूटूथ में आप कौन कौन से डिवाइस चला लोगे? ब्लूटूथ के ऊपर आप जो है गेम खेल सकते हो पीसी के ऊपर, एंड्रॉइड के ऊपर, iOS के ऊपर और निंटेंडो स्विच के ऊपर, और डेफिनेटली प्लेस्टेशन के ऊपर तो चलेगा ही। और अगर बात करें कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो देखो पीसी के लिए, एंड्रॉइड के लिए और iOS के लिए सेम तरीका है। उसमें क्या करना है, शेयर बटन को होम बटन के साथ कॉम्बिनेशन में होल्ड करना है और आप जो है इस डिवाइस को डिस्कवर कर लोगे ब्लूटूथ के ऊपर। और अगर वायर्ड की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस सपोर्टेड है? पीसी भी है, एंड्रॉइड भी है, PS3, PS4, PS5 भी है और निंटेंडो भी है। तो कौन सा सपोर्ट नहीं करता? सपोर्ट नहीं करता iOS वाले मेरे बंदों के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेच भी है। देखो पीसी में अगर आपको वायर्ड कनेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको डिवाइस को यानी कि क्वांटम को X इनपुट में लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाओगे? शेयर बटन प्लस ऑप्शन बटन को दबाओगे, 3 सेकंड तक होल्ड करना है, ग्रीन कलर में ग्लो करेगा एंड दैट मींस आपका डिवाइस जो है यानी क्वांटम जो है अब X इनपुट में आ चुका है। अब वायर्ड मोड के ऊपर आप कोई भी गेम जो है यहाँ पे खेल सकते हो, जो डिवाइसेस मैंने बताया उन डिवाइसेस के ऊपर। साथ ही अगर आप बात करें इस डिवाइस के यानी कि क्वांटम के वन ऑफ द मोस्ट तगड़े फीचर की यानी टर्बो की बात करें, क्या ही सहूलियत है। टर्बो यूज करना एक ब्रीज कर दिया है कॉस्मिक बाइट ने। और यहाँ पे मेरे भाई लोग अगेन मत पूछना टर्बो क्या है, वरना फिर बताने लग जाऊंगा और फिर मेरे भाई लोग जो है बोर होंगे। टर्बो क्या है जानने के लिए आपको और वीडियोस देख लेना है। सारे के सारे कंट्रोलर वाले वीडियो में बोलता ही रहता हूँ, किसी भी एक वीडियो को यहाँ से पिक करके देख लो। देखो टर्बो अब कहाँ असाइन होगा, उन बटन्स की बात पहले कर लेते हैं। सबसे पहले एक्शन बटन के ऊपर इंप्लीकेट हो जाएगा, देन ट्रिगर्स है, शोल्डर बटन्स है या मैक्रो बटन है, इन सब के ऊपर टर्बो जो है काम करता है। अब पूछोगे टर्बो कैसा काम करता है, ऑटो है, मैनुअल है, कैसा है? तो भाई साहब दोनों है, यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैनुअली सेट करना है टर्बो, तो उसके लिए क्या करना है, टर्बो प्लस जो मैंने बटन से पहले बताया उनमें से किसी भी एक बटन को चूज कर लो और उसके साथ टर्बो को क्लिक कर दो। आपका मैनुअल में टर्बो क्लिक हो गया, यानी बटन दबाओगे एक बार और काम होता जाएगा बार बार। और उसी तरीके से अगर आपको बटन एक बार भी नहीं दबाना है तो उसके लिए यानी कि ऑटो टर्बो के लिए टर्बो और डिजायर्ड बटन को दोबारा दबा दो। अब ये ऑटो में सेट हो गया। अब अगर चाहते हो कि नहीं भाई साहब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, टर्बो मुझे डिलीट करना है, तो पर्टिकुलरली किसी भी बटन से टर्बो को इरेज करने के लिए आपको क्या करना है, टर्बो के साथ वही वाला दोबारा बटन क्लिक कर देना है और अब जो है टर्बो डिलीट हो चुका है। और साथ ही अगर बात करें मैक्रोस की, दोस्तों गेमिंग की बात हो रही है, मैक्रोस कैसे नहीं होगा, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किन किन बटन्स में मैक्रोस सपोर्टेड है। देखो एक्शन बटन हो गया, ट्रिगर बटन हो गया, शोल्डर वाले बटन हो गए, सब पे जो है आपका जो मैक्रो है वो सपोर्ट करता है। प्रोसीजर क्या है मैक्रो सेट करने का? बहुत आसान सा है। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, टर्बो बटन को होल्ड करना है 3 सेकंड के लिए। याद रखना हैप्टिक फीडबैक आएगा, आपको मैक्रो के लिए जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है उसको बना लेना। और अब जो है असाइन करने की बारी है। कहाँ असाइन करोगे, मैक्रो लेफ्ट में कि मैक्रो राइट में, चॉइस इज योर्स। आपको उस वाले बटन को दबा देना है एंड आपका मैक्रो जो है सेट हो चुका है। इसी तरीके से आपको अगर मैक्रो डिलीट करना है तो भी प्रोसीजर इतना ही आसान है। आपको क्या करना है, टर्बो बटन को अगेन 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके साथ मैक्रो वाले बटन जिसको आपको डिलीट करना है उसको दबा देना है। मैक्रो बटन आपके जो है डिलीट हो गए हैं। अच्छा अब बात करते हैं क्वांटम
क्वांटम को क्वांटम गेम पैड बनाने वाले इसके यूनिक फीचर की, यानी कि इसके टच पैड की। देखो टच पैड है तो बहुत इंप्रेसिव और बहुत ही सेंसिटिव, लेकिन दिक्कत ये है कि ये हर एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये टच पैड जो है कहां कहां काम करेगा। पीसी के ऊपर गेम खेलना है तो स्टीम के साथ जो है ये बढ़िया काम करेगा, लेकिन कुछ ही गेम्स है जैसे पुराने वाले गेम्स है वर्ल्ड वॉर Z वगैरह के साथ ये बढ़िया कंपैटिबल है। वही प्ले स्टेशन के ऊपर जो है बढ़िया से टच पैड काम कर जाता है। और अगर जायरो की बात करें, अगेन स्टेलरिस जैसा ही यहाँ पे भी आपको जो जायरो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। 6 एक्सिस का जायरो देखने को मिल रहा है। स्टीम में इसको भी स्टेलरिस की तरह आप इसे कैलिब्रेट कर सकते हो और गेमिंग में ये काफी इमर्सिव फील लाता है स्टेलरिस के जैसा ही। तो जायरो में नो कंप्लेन, बहुत बढ़िया काम करता है। और अगर बात करें इस गेम पैड के RGB की यानी रंगीनियों की, तो दोस्तों यहाँ पे एक नहीं दो नहीं स्टेलरिस जैसा ही 10 RGB की रंगीनियां आपको देखने को मिलता है। कैसे लाइट चेंज करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन प्लस डी पैड के राइट और लेफ्ट वाले बटन को दबा के आप जो है एनिमेशन चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस भी टॉगलेबल है इस कंट्रोलर के ऊपर, और ये जो है आपको ऑप्शन और डी बटन के डाउन वाले से भी आप ब्राइटनेस को टॉगल कर सकते हो। और इतनी सारी खूबियां, इतने सारे फीचर्स किसके दम पे? 1000 mAh बैटरी के दम पे। ब्लूटूथ के ऊपर अगर गेम खेल रहे हो तो मोटा मोटी जो है 5 से 6 घंटे ये आराम से गेम खिला देगी, वो भी बढ़िया वाले हैप्टिक फीडबैक के साथ। और अगर बात करें इस क्वांटम के कॉन्स की, दोस्तों मैंने तो कॉन्स बहुत सारे ऑलरेडी कवर कर ही दिए हैं, लेकिन एक और कॉन है जो आपको और जानना चाहिए। अगर आप बाई चांस इन एनी वे एपिक या फिर EA से कोई गेम डाउनलोड करते हो जो कि X इनपुट उसके लिए रिक्वायर्ड है, जैसे GTA 5 जैसे गेम्स हो गए, अगर आप स्टीम से खेलते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर GTA 5 परचेस कर रखा है एपिक से, तो उस केस में जो है ये कंट्रोलर वायरलेसली काम नहीं करेगा। वायर्ड में आप X इनपुट पे लाके ये कंट्रोलर से गेम खेल सकते हो, लेकिन वायरलेसली काम नहीं करेगा। तो ये था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ आज के एपिसोड में सारे अच्छे बुरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। प्राइसिंग की बात रह गई मेरे दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट में 2999 का जो है इस वक्त प्राइस देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर आप TBH5 कोड लगा के 5% का फर्दर डिस्काउंट जो है एंजॉय कर सकते हो। Amazon से लेना है वो भी ले सकते हो, 3039 रुपीज का है। प्राइम डे सेल आ रहा है, हो सकता है उस समय Amazon में आपको सस्ता प्राइस देखने को मिल जाए। इसलिए जब भी आप इस कंट्रोलर को परचेज करने जाओ, दोनों जगह प्राइस चेक करो, जहां आपको सबसे सस्ता मिले वहीं से ये प्रोडक्ट उठा लेना। और उठाने के बाद प्रोडक्ट अपने सेटअप में सजाने के बाद क्या करना है, अपने भैया को जो है सेटअप का पिक भेज देना है, क्योंकि हम आपको खिलाते हैं पिज्जा। कैसे? आप जो पिक्चर भेजोगे सेटअप का, उसको हम लगाएंगे वोटिंग पे। वोटिंग होगी यूट्यूब पे, वोटिंग होगी इंस्टा पे, और जिसको मिलेगा सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा मेरे भाइयों का प्यार, उसे मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।